नाम कैसे है और आप सब बता दें कि अभी-अभी यामिनी सिंह ने बोली है पवन सिंह को। कौन है पवन सिंह? जो बहुत सारे पवन सिंह के साथ काम भी की है और वो बोल रही है कि कौन है पवन सिंह? तो आप समझ सकते हैं क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी शंभू आप बोल रहे हैं कि कौन है पवन सिंह, उसका नाम मत लीजिए और फुट-फुट कर रो रहे हैं। गजेंद्र शर्मा रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने आदमी हम लोग थे उनके टीम में सारे आदमी को छोड़ दिया है, हमको खेसारी ने बर्बाद करके छोड़ दिया, रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। जो इसको मैंने अपना पेट को काट कर उसको मैंने खिलाया, उसको अपना ज़िंदगी उसके लिए मैं बर्बाद किया। शायद मैं आज से 18 साल पहले कुछ किया होता तो आज मैं कुछ बड़ा आदमी होता। जिसलिए आज खेसारी लाल यादव के कुछ टीम है, जो पहले वाला टीम है, वो रो रहे हैं आज। आखिर ऐसा क्यों? कोई सिलीगुड़ी में जाकर आलू बेच रहा है, प्याज बेच रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है खेसारी लाल यादव के साथ? अभी खेसारी लाल यादव के साथ एक यामिनी सिंह का ऑफिशियल गाना है, जिस गाने का नाम है हसीना। उस गाने के शेयर करने के लिए गई थी, प्रपोज मैंने उसको मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक इंटरव्यू द्वारा पूछा गया था, कहती है कि पवन सिंह हमारे लिए कुछ नहीं है, पवन सिंह हमारे लिए कुछ नहीं है, पवन सिंह हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो जिसके लिए होंगे उसके लिए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। और खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही है। अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ काम करती थी, पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव का पुदीना 2 नहीं आया था, पुदीना के लिए भड़क चुकी है अनुपमा यादव। आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना विवाद होता रहता है। ये विवाद का होने का कुछ बड़ा रीज़न नहीं है। आप लोग सोचते हैं बड़ा रीज़न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये विवाद किया जाता है सिर्फ मतलब अपना व्यूज़ पाने के लिए और अपना नाम ऊँचा करने के लिए। लेकिन हम विवाद नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना रोमांटिक चलता है और मज़ा भी आता है, सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग बताइए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? मानते हैं पवन सिंह के साथ अनुपमा यादव काम करती है, उसके साथ बहुत जल्द हम ब्लॉग भी बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस ये हाथ को सही होने दीजिए। भोजपुरी के सारे कलाकार जितने भी, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव, सबके साथ ब्लॉग मेरा आएगा। ये चैलेंज है। आप लोग बस ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, आएगा, बहुत जल्द आएगा। 2023 में हर किसी के साथ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग को प्यार रहेगा तो दिखाएंगे ज़रूर, और नहीं रहेगा तो कैसे दिखाएंगे भाई? ये तो चले जाएंगे रास्ते से, लेकिन हम ज़रूर दिखाएंगे। अब बताइए, शिल्पी राज गा दिया पुदीना 2, तो उससे क्या हो गया? बहुत अच्छी की बात है भाई, मानते हैं तुम्हारा गाना गाए हुए है, अच्छा लगा। तुमको तो बहुत सारा गाना पवन सिंह के साथ ड्यूट हुआ जो हिट हुआ है। ये बात हम ज़रूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया? ये गाने में आपको निकाल दिए, या आपका गाना अच्छा नहीं लगा, चाहे आपका आवाज़ अच्छा नहीं लगा, तो क्या हो गया? आप तो बहुत सारे गाना गाए हैं, ये थोड़ी कभी पूछे हैं। लेकिन हाँ, ये गलती की है पावर स्टार पवन सिंह ने, उनसे भी एक बार पूछेंगे। क्या भैया आप इतना बहुत घमंड करते हैं, आखिर ऐसा घमंड क्यों करते हैं? ये बात पूछेंगे, घमंड क्यों करते हैं? लोग बोलते हैं कि आप घमंडी इंसान हैं, ये आखिर ऐसा आपके बारे में क्यों लोग बोलते हैं? सच में आप घमंड करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो मिलेंगे तो हम पता चल जाएगा। क्योंकि हम जब मिलेंगे, हमसे व्यवहार गलत करेंगे तो हम तो समझ सकते हैं कि भाई घमंडी इंसान है या क्या इंसान है, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह तो बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में उंगली करना या मतलब कुछ भी बोलना, ये सही नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग चलना मुश्किल कर देंगे, लोग मतलब रास्ते पर कांट डाल देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए सब किसी से मिला कर चलना है। अभी देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में टुनटुन यादव या चंदन चंचल, बहुत सारे कलाकार हैं जो लड़की के नाम फिर लेकर गाना स्टार्ट कर दिए। और कोई एक थापा इन लोगों को मार देगा तो कोई बुरा, कौन सा बुरा हो गया? हमारे लिए कुछ बुरा नहीं कहा जाएगा, हमारे ने जैसा कुछ बुरा नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि गलत बोल रहा है, भाई कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। ये लोगों को पहले ही मना किया गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा गाना गाओ, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन करने के बदले से बदनाम करने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम अपना रोजी रोटी सेकने के लिए अपने माँ बहन पर भी गाना गाते हो, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चंदन चंचल ये आपके साथ बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, ये टेंशन मत लीजिए। अगर भाग संयोग आपके पास ये वीडियो चला गया तो आप समझ सकते हैं, सतर्क हो जाइएगा। हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और यही सवाल आपसे रहेगा कि आप क्यों अपने माँ बहन के नाम पर गाना गा रहे हैं। दूसरे का नहीं कहेंगे, अपने पे आपको ऊपर ठोकेंगे, क्योंकि आप दूसरे को मज़ा लेते हैं, अपने को नहीं झांकते हैं। ये कहाँ तक सच है? आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में बस अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे भाई। बहुत जल्द 2023 में तो कुछ तहलका मचाएंगे। इससे पहले मतलब आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं 2023 के पहले मतलब 1 महीने के अंदर में चैनल मोनेटाइज करने वाला। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और नहीं सपोर्ट करना है तो कोई बात नहीं, भगवान है मेरे साथ। क्योंकि आप तो ऐसे ही इंसान हैं जैसे कोई मतलब भीख मांग रहा है, वैसे इंसान को आप सपोर्ट करते हैं। हमको कोई करेगा, कौन करेगा भाई? कौन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे को चाहते हैं ज़रूर करेंगे, पूरा विश्वास है। और देखिए, किसी का सपोर्ट की वजह से
आज हर लोग चल रहा है। अगर आप चल रहे हैं तो अपने घर के सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास भगवान है, पब्लिक है, जो पब्लिक मुझे प्यार करती है, जो कहीं से भी देख लेती है। अभी मैंने एक वीडियो डाला हूँ, मात्र 13 मिनट में 1 व्यूज़ गया है। आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट में 13 व्यूज़ गया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन नहीं, 1 व्यूज़ नहीं, 1 लाख बराबर है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन शंभू बाबा का मैटर बहुत जल्द आप लोगों के बीच खुलासा करेंगे। या खेसारी लाल यादव या पवन सिंह है, या टुनटुन यादव को ऊपर आया है गाना, धर्मवीर ने भाई गाया है, बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं। लेकिन जहाँ तक जातिवाद है वो भी गाते हैं, और टुनटुन भाई को देखा देखी बहुत सारे कलाकार जातिवाद गा रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ टुनटुन भाई को या चंदन चंचल भाई, तुम लोग से जब मिलूंगा तो ये मत सोचना कि आपका भाई मिलने आया है। नहीं, मैं आऊँगा आपका दोस्त बनकर, भाई बनकर, दुश्मन भी बनकर। क्योंकि आप लोगों ने बहुत गलत कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में बदनामी का जरिया बना लिया है। ना ना चाहे मैंने नाम नहीं लेना, चाहे 10 लड़की का नाम है, ऐसे करके गाना गा रहे हैं। मानते हैं आपका बहन का नाम होता तो शायद कैसा लगता। आपके बहन बहन है, दूसरे के बहन बहन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफाइयों हम करते हैं, मतलब साफ़ सुथरा गाने को सफाई का मैंने प्रमोशन भी करते हैं। नहीं तो हर गाने का तो प्रमोशन उस तरह से होता है जो आप समझते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम हंस क्यों रहे हैं, हंसने का वजह है कि इंसान कभी दुखी नहीं रहता है। इंसान को दुखी कौन करता है, सोचे हैं खुद। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप जियो, ज़िंदगी आपका है, जैसे मन करे जैसे जियो। देखो मेरा हाथ टूटा हुआ है, फिर भी मैं खुशी से जीता हूँ, ज़िंदगी का मज़ा लेता हूँ। कहता हूँ ये कोई बात नहीं, ये हमारे लिए कुछ नहीं है। जिसको लगता है कि हाथ टूट गया, मैं विकलांग हो गया, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये मतलब 1 महीने के अंदर में कट जाएगा। इसके बाद जानते हैं, मैं जैसे था वैसे ही रहूँगा। मेरा हाथ भी ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान ही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ, लेकिन अपने बारे में बताने के लिए आप लोग को इतना देर तो नहीं रुके हैं। बस यही बताने के लिए रुके हैं। प्लीज़ आप लोग मस्ती वर्ल्ड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा लैंग्वेज मेरा सही नहीं है, तो तुतलापन की तरह लगता है, जैसे भी लगता है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम यही चाहते हैं। और सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी आप लोग को सपोर्ट चाहिए, नहीं करते हैं तो भी चले जाइए, कोई बात नहीं है। आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लड़के आते हैं जाते हैं, लेकिन हम नहीं हार मानने वाले हैं। यूट्यूब मेरा एक ऐसा प्लेटफार्म है, ओनली माई यूट्यूब प्लेटफार्म, जो मेरा मस्ती है, टाइम पास, सब कुछ मेरा यूट्यूब पे ही है। मैं 24 घंटा में कम से कम 7-8 घंटा यूट्यूब पे बिताता हूँ। आप समझ सकते हैं मैं कितना यूट्यूब का फ़ैन हूँ। ओनली यूट्यूब, बस पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं है। अपना नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाई, भीख मांगने के लिए हम नहीं आए यूट्यूब पे, ठीक है। बस देखते हैं कैसा कैसा प्यार मिलता है। फिर मिलते हैं आप लोग को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, ऑल लव यू।